हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल वेलकम है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दी गई नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी वीडियोस देखते रहें। तो फ्रेंड, आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा कोलाज लो पर, क्योंकि फ्रेंड कोलाज लो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें न्यूमेरिकल एग्जाम में कई बार आ जाता है। फ्रेंड, ये टॉपिक हमारा केमिस्ट्री के चैप्टर 3 से है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको फ्रेंड थोड़ा कोलाज लो का कंसेप्ट रिकॉल करा देता हूँ। वैसे मैंने फ्रेंड कोलाज लो के पूरे टॉपिक पर एक वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप उसे देखना चाहते हैं पूरा वीडियो, पूरा उसका कंसेप्ट, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। उससे मैंने पूरा कराया हुआ है, एप्लीकेशन पार्ट भी कराया हुआ है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसका कंसेप्ट रिकॉल करा देता हूँ कि कोलाज लो है क्या, उसमें हम क्या क्या करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड, कोलाज लो ने ये कहा था कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रोलाइट की, वो उसके कैटायन के प्लस एनायन के इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन के सम के इक्वल होगी। ठीक है, मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए आपके पास एक एनिकल इलेक्ट्रोलाइट है, एनिकल एक इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, तो आपसे बोल दे कि आप इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालो, आपने बोल दिया। तो हम कोलाज में कैसे निकालते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो हम ऐसे निकालेंगे, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमारी इक्वल होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस के इक्वल होगी। और आपको यहाँ पे पता है Na प्लस आपके यहाँ पे कैटायन है और ये आपका एनायन है। और कोलाज ने यही कहा था कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो उसके कैटायन के प्लस एनायन के इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन के इक्वल होगी। ठीक है ना, ठीक है, मतलब उनके इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन की सम के इक्वल होगी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन के इक्वल होगी। तो इससे हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की। तो ये उसका पूरा कंसेप्ट था। अगेन मैं कर रहा हूँ, अगर आपको कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ना है तो मैंने उसका एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड कई बार एग्जाम में हमारा इस टाइप का मेजर आ जाता है। इसमें फ्रेंड हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है कैटायन और एनायन की, और हमें पूछा है कि हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है कैल्शियम क्लोराइड की और मैग्नीशियम सल्फेट की। आप देख लो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है कैल्शियम 2+ की दी हुई है, मैग्नीशियम 2+ की दी हुई है, क्लोराइड की दी हुई है, सल्फेट की दी हुई है। और हमसे पूछा है फ्रेंड कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। में कैल्शियम क्लोराइड की और मैग्नीशियम सल्फेट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। ठीक है, तो हमें जानते हैं कोलाज लो के अकॉर्डिंग कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की, वो कैटायन एनायन के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की सम के इक्वल होती है। मतलब अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन को दोनों को ऐड करते हैं तो हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाती है इलेक्ट्रोलाइट की। जैसे हम देखते हैं हमारा पहले क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। अब हमें इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो वो इक्वल होगी हमारे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम 2+ एंड प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, इसके इक्वल होगी। अब आप देख लो फ्रेंड, हमें यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है कैल्शियम क्लोराइड की, मतलब CaCl2 की। तो यहाँ पे हमारा कैल्शियम 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे हमारा कैल्शियम 2 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कैल्शियम इक्वल हो जाए। क्यों, क्योंकि हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैल्शियम क्लोराइड की निकालनी है, CaCl2 की निकालनी है। तो यहाँ पे क्लोरीन जो था हमारा 1 था, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इससे 2 हो जाए और इक्वल हो जाए। देखो हो गया ना 2, CaCl2 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई इसलिए तो समझ आया मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जो था 1 था और यहाँ पे 2 चाहिए, हमें देखिए 2 चाहिए, इसमें यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट था हमारा मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमारी इक्वल होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2-, इसके इक्वल होगी। ठीक है ना, समझ आया। तो इसमें अब आपको जैसे सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी हुई है, कैल्शियम 2+ की वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पे डाल देंगे, Cl- वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पे डाल देंगे, मैग्नीशियम 2+ की वैल्यू दी हुई है वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे,
2+ यहाँ पे, और SO4 - लीजिए वो यहाँ पे डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, लिमिटिंग मोड ऑफ कनेक्टिविटी आ जाएगी। एक बार मैं फ्रेंड दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको पता चले यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया Cl में, क्योंकि हमें लिमिटिंग मोड ऑफ कनेक्टिविटी निकालनी है CaCl2 की। यहाँ पे क्लोरीन क्या था हमारा 1 था, हमें क्या चाहिए 2 चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है ना, ये मेथड में बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आपको चाहिए 2 और वहाँ पे बने तो आप 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान से लिखिएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन हमारा 1 था और हमें चाहिए 2, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे अब इक्वल हो गया है। यहाँ पे कैल्शियम होने वाले हैं, क्लोरीन 2 है, 2 हो गया। ठीक है ना, अब सारे वैल्यूज को डाल देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था जो लिमिटिंग मोल ऑफ कनेक्टिविटी थी कैल्शियम क्लोराइड की, वो हमारी इसके इक्वल थी, मोल ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ कैल्शियम 2+ प्लस मोल ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ Cl-। मैं आपको बताऊंगा तू कैसे आया। अब क्वेश्चन में कब वाली दी हुई है, तो मैं डाल देता हूँ, हमें कैल्शियम 2+ की वाली दी हुई थी 119 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, हमें Cl- वैल्यू दी हुई है 76.3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये मोल ऑफ कनेक्टिविटी की यूनिट है, लिखना बहुत जरूरी है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे 119 आ जाएगा, और जब 25 से करेंगे तो हमारा आता है 152.6, और ऐड करके हमारी जो मोल ऑफ कनेक्टिविटी लिमिटिंग मोल ऑफ कनेक्टिविटी आती है वो आती है हमारी 271.67 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मतलब कितनी लिमिटिंग मोल ऑफ कनेक्टिविटी आ गई हमारी कैल्शियम क्लोराइड की 271.67 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये तो कैल्शियम क्लोराइड की आ गई। अब मैग्नीशियम का क्या था, हमें पता था कि मैग्नीशियम सरफेस की लिमिटिंग मोल ऑफ कनेक्टिविटी इक्वल थी हमारी लिमिटिंग मोल ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम 2+ m प्लस लिमिटिंग मोल ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ SO4 2-, इसके इक्वल थी। तो हमें मैग्नीशियम की वैल्यू भी दी हुई है 106 दी हुई है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और सल्फेट की वैल्यू भी हमें दी हुई है 160 दी हुई है 167 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये वैल्यू में दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इन्हें ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐड कर लेंगे 266 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये हमारी इसकी लिमिटिंग मोल ऑफ कनेक्टिविटी आ गई किसकी, मैग्नीशियम सल्फेट की। ठीक है ना, तो इसमें तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमकी जो गलती हमें क्वेश्चन में दी हुई थी लिमिटिंग मोल ऑफ कनेक्टिविटी और सल्फेट की दी हुई थी, सिंपली दोनों को हमने ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया 266 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसकी मोल ऑफ कनेक्टिविटी आ गई। ठीक है ना, तो फिर कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। ओके, तो हमारे पास दोनों की आ गई है, ये कैल्शियम की आ गई है और ये मैग्नीशियम सल्फेट की आ गई है। तो फ्रेंड हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में 2 या 3 मार्क्स आ जाता है, तो इसे पता होना चाहिए हमें उसे कैसे प्रोसीड करना है, कैसे हमें उसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इसमें फ्रेंड आपको इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोड ऑफ कनेक्टिविटी दी हुई है, पहले क्वेश्चन में कैटायंस की दी हुई थी और एनायंस की। इसमें हमें कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोड ऑफ कनेक्टिविटी दी हुई है, और हमें लिमिटिंग मोड ऑफ कनेक्टिविटी निकालनी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की NH4OH की। ठीक है ना, इसमें हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड की लिमिटिंग मोड ऑफ कनेक्टिविटी दी हुई है, बेरियम क्लोराइड की दी हुई है और अमोनियम क्लोराइड की दी हुई है। हमसे पूछते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की निकालो, तो ये तो हम सब जानते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलाज जो लिमिटिंग मोड ऑफ कनेक्टिविटी होगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, वो हमारी इक्वल होगी लिमिटिंग मोड ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ अमोनियम प्लस एंड प्लस लिमिटिंग मोड ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ वो इक्वल हो गया लिमिटिंग मोड ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ NH4 प्लस एंड प्लस लिमिटिंग मोड ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ OH माइनस, इसके इक्वल होगी। तो सब जानते हो कोलाज लो के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो कोलाज पर हमारे यही कहा था कि जो लिमिटिंग मोड ऑफ कनेक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की, वो कैटायन की कैटायन की लिमिटिंग मोड ऑफ कनेक्टिविटी है प्लस एनायन की लिमिटिंग मोड ऑफ कनेक्टिविटी इक्वल होती है। ठीक है ना फ्रेंड, ये हमारा OH है फ्रेंड, यहाँ पे स्पेस कम पे इसलिए ऐसे मुझे करना पड़ा, हमारा OH है, आप ध्यान रखिए कि OH माइनस कैटायन। ठीक है, तो मैंने इसके इक्वल होगी
और फिर हम यहाँ पे देखे इस क्वेश्चन में हमें इंडिविजुअली लिमिटिंग मोड ऑफ कंडक्टिविटी नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, ना तो कैटायन की दी है ना एनायन की दी है, हमें उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे अमोनियम की लिमिटिंग मोड ऑफ कंडक्टिविटी हमें मिलेगी NH4Cl से, क्योंकि और कहीं तो अमोनिया है नहीं, और किसी इलेक्ट्रोलाइट में अमोनिया प्रेजेंट है नहीं है, तो हमें अमोनियम की लिमिटिंग मोड मिलेगी NH4Cl से। कहाँ से मिलेगी? NH4Cl से। ध्यान देने पहले बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ध्यान से देखिएगा। तो मैं NH4 प्लस की लिमिटिंग मोड कंडक्टिविटी कहाँ से मिलेगी? NH4Cl से मिलेगी। पता चल गया आपको। अब सेकंड जो हमारा एनायन था, एनायन है हमारा OH माइनस, अब वो हमें कहाँ से मिलेगा? इन तीनों में OH माइनस कहाँ पे है? बेरियम हाइड्रोक्साइड में। तो मतलब OH माइनस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें कहाँ से मिलेगी? बेरियम हाइड्रोक्साइड से। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बेरियम हाइड्रोक्साइड, इतना समझ आया? मैंने कुछ नहीं किया। अमोनियम कहाँ यहाँ पे हमारा? अमोनियम क्लोराइड में, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अमोनियम की हमें अमोनियम क्लोराइड से मिलेगी, ठीक है। फिर सेकंड क्या एनायन क्या था हमारा? OH वहाँ पे प्रेजेंट है बेरियम हाइड्रोक्साइड में, तो हमें OH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बेरियम हाइड्रोक्साइड से मिलेगी, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं, हमें NH4OH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। तो यहाँ पे हमें अमोनिया भी एक ही चाहिए, OH भी एक ही चाहिए, और हम यहाँ पे देख रहे हैं अमोनिया तो एक है बट OH यहाँ पे 2 है, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? हाफ से जिसे 2 से डिवाइड कर देंगे, या 2 से डिवाइड करना बोल दो या हाफ से मल्टीप्लाई करना बोल दो, बात ठीक है, समझ आया? हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, हमें अमोनिया भी एक ही चाहिए, OH भी एक ही चाहिए। तो यहाँ पे अमोनिया तो एक है बट यहाँ पे OH 2 है, हमें चाहिए 1। तो इसमें हमने क्या किया? उसे 2 से डिवाइड कर दिया, जिससे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 को 2 से डिवाइड जाते हैं तो OH 1 हो जाएगा। आप कुछ भी बोल सकते हो कि 2 से डिवाइड कर दिया है, मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, बात एक ही है, ठीक है ना। क्योंकि बाद के साथ मल्टीप्लाई होगा बात वही पड़ जाएगी, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो कि आपने इसे 2 से डिवाइड किया या हाफ से मल्टीप्लाई किया, ओके। इसमें यहाँ पे जब भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से बढ़ जाएगा तो OH 1 ही आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं हमें सिर्फ NH4OH चाहिए था, बट यहाँ पे हमें Cl और बेरियम एक्स्ट्रा मिल रहा है, आप समझ रहे हो। हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सिर्फ NH4 और OH की ही निकालनी थी, और हमें यहाँ पे बेरियम और क्लोराइड एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? बेरियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को इससे माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? इससे माइनस कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे एक सिंपल सी बात देखो, अगर आप यहाँ से बेरियम नहीं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हम यहाँ से बेरियम क्लोराइड की लिमिटिंग कंडक्टिविटी को माइनस करते हो, बेरियम क्लोराइड की BaCl, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका बेरियम 2 था, और क्वेश्चन में आपको 2 बेरियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी नहीं हुई है, नहीं दी हुई है ना। यहाँ पे क्या है? आपका बेरियम 1 है, बेरियम यहाँ पे आपका 1 है, क्लोरीन 1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्लोरीन 2 दिया हुआ है, सॉरी बेरियम में क्लोरीन तो देखो, क्लोरीन आपको यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? इसे हम हाफ से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे इसे हाफ से डिवाइड कर देंगे, हाफ से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में हमें बेरियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, BaCl2 दी हुई है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या Cl है, समझ आ रहा है आपको? क्वेश्चन में BaCl2 दिया हुआ है, कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है, BaCl2 दिया हुआ है, और हमें यहाँ से हमें क्या चाहिए? हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है BaCl, तो Cl यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? वही करेंगे, हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, Cl 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वही केस था ना, वही वाला केस यहाँ पे आ रहा है कि OH चाहिए 1, यहाँ पे 2, इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें यहाँ पे Cl क्या है? क्वेश्चन में 2 है, और हमें चाहिए 1, क्योंकि यहाँ पे 1 वैल्यू है, यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर। अब सारी वैल्यूज हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसके लिए पता है, ये पता है, सारी वैल्यू डाल देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फिर हमने देखा था जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल के आई थी NH4OH की, वो निकल के आई थी हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH प्लस हाफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, ठीक है ना, प्लस हाफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl BaOH2 एंड माइनस हाफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl, ये निकल के आई थी। और मैंने आपको बता दें कि हाफ हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, आपको उसका रीजन पता है। अब हमें NH4OH की वैल्यू दी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की 129.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल,
प्लस हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू दी हुई है 1/2 × 457.767 cm² पर मोल, और हमें बेरियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है कितनी, वो दी हुई है 240.6, तो 240.6 cm² पर मोल। cm² पर मोल मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है, इसमें हम उसे 1000 लेकर बोल दिया। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आते हैं 139.8 प्लस 228.8 माइनस 120.3, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 233.83 cm² पर मोल। मतलब कितनी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गई आपकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की 238.3 cm² पर मोल। कितनी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गई हमारी इसकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की 238.3 cm² पर मोल ये आ गई है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, करते हैं इसमें थोड़ा अलग करके लगा, ठीक है। तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गई है 238.3 cm² पर मोल। तो फिर मैं आपको एक और डोमेगा करा रहा हूँ हर डोमेगा के लिए हमारा, और लास्ट ये इससे आपको कब पूरा करके क्लियर हो जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर एग्जाम में कभी कोलाज को निकल आता है तो आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है और हमसे बोला है कि हमें Mg/I2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें सोडियम आयोडाइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, NaC की दी हुई है, MgAC2 की दी हुई है हमें, और हमसे बोला है Mg/I2 की निकालो। तो ये तो हमें सबको बताया कोलाज तो क्या गोली तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी हमारी Mg/I2 की, वो इक्वल होगी हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 प्लस एम प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ I2 माइनस। ये तो सबको पता है, क्योंकि वो लास्ट वाले यही चाहते हैं कि जब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की वो क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के प्लस एनायन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के दोनों की सबकी इक्वल होती है, ठीक है ना। क्या एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सबकी इक्वल होती है, ठीक है। हमने ये कर दिया, बट इस क्वेश्चन में हमें इंडिविजुअल कैटायन की एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं दी हुई है। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमें इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से इसकी निकालनी होगी। जैसे पहले हमें ये मैग्नीशियम की, तो इन दिनों में मैग्नीशियम कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, इसे लिख देते हैं MgAC2 लिख दिया। अभी इन तीनों में हमें आई कहाँ से मिलेगा, आयोडीन कहाँ से मिलेगा, हमें Na से मिलेगा, इसे लिख दिया Na। इतना समझ आया, कुछ नहीं किया, हमें कैटायन की इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं दी हुई है, तो हमने क्या किया उन्हें इलेक्ट्रोलाइट से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे हमें मैग्नीशियम कहाँ से मिलेगा, इन तीनों कंपाउंड में से मैग्नीशियम AC2 से मिलेगा, तो यहाँ पे लिख दिया। अब फिर हमने हमें आयोडीन कहाँ से मिलेगा, आयोडीन हमें मिलेगा Na से, इसलिए हमने Na को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें Mg/I2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। Mg यहाँ पे माने I2 2 है, पर यहाँ पे देख रहे हैं Mg तो यहाँ पे 1 है, बट I2 यहाँ पे 1 ही है, इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि हमें I2 की निकालनी है। समझ आ गया, हमें Mg/I2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं Mg 1 है और I2 यहाँ पे 2 है, जिससे हमें निकालनी है, और जो हमने इक्वेशन लिखी है उसमें Mg तो 1 है और I2 भी 1 I भी 1 है, क्योंकि हमें I के लिए 2 चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे I 2 हो जाए। हो जाएगा। अब हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है Mg/I2 की, ठीक है। तो Mg/I2 की हमें ये चाहिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें NaAC2 एक्स्ट्रा मिल रहा है, हमें NaAC2 क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो जिससे भी लेके वो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे NaAC2 का माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे NaAC2 को माइनस कर देंगे, उसे माइनस कर देंगे, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है NaAC2 माइनस NaAC एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो NaAC को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, NaAC को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे AC भी 2 था और Na भी 2 हो गया, फिर जब हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई की थी तो Na भी हमारा 2 हो गया, तो हमारे Na2 AC2 है, हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते 2 NaAC, बात तो वही है, बात तो वही पड़ी, तब भी Na के 2 आयन थे, तब भी AC के 2 आयन थे, तो हमने 2 को और बाहर निकाल के लिख दिया। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारा 2 मल्टीप्लाई में आएगा, इस साइड 2 से लिखा जिससे आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये आएगा 2 ln NaAC, ये माइनस है यहाँ पे बीच में, ठीक है ना, इसलिए वजह यहाँ से माइनस होगी, ये माइनस है, समझ आ गया। तो ये हमारी ओवरऑल
लिमिटिंग मोनोटोन कनेक्टिविटी निकालने के लिए फाइनल इक्वेशन आई है कि वो हमारी वो इसके इक्वल होगी, ठीक है ना। अब साइड में जो ये डाल देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने देखा था कि जो MgI2 की लिमिटिंग मोड ऑफ कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन आई थी, ये आई थी, ये आई थी, पीछे हमने करा है। अब हमें क्वेश्चन में सबकी वैल्यू दी है, सारी इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू दी है, हम डाल देते हैं। तो क्वेश्चन में MgAC2 की लिमिटिंग मोड ऑफ कंडक्टिविटी दी हुई थी 18.78 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। LAI की वैल्यू दी हुई थी 12.69, ये मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12.69 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये लिमिटिंग मोड ऑफ कंडक्टिविटी की यूनिट है, ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर यूनिट नहीं लिखी लास्ट में आंसर में तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपकी मर्जी है, बीच में लिखो ना लिखो, पर लास्ट में अगर आंसर भी आपने नहीं लिखा तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब गलती होगा मतलब यूनिट लिखी तो आपका मार्क्स कट जाएगा हाफ, गलत नहीं होगा हाफ मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर एक न्यूमेरिकल में आपको यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। इसमें से भी माइनस करनी है NaAC की, तो NaAC की क्वेश्चन में कितनी दी हुई थी, मल्टीप्लाई में 2 है, NaAC की हमें दी हुई थी 9.10 सेंटीमीटर पर मोल। तो आगे की यूनिट आप बीच में ना लिखो, पर लास्ट में आंसर आएगा फुल पे जरूर लिखो, क्योंकि अगर आपकी यूनिट लिखी तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा, आपकी यूनिट का भी हमारा हाफ मार्क्स होता है, ठीक है। तो अब ये पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये वैल्यू आती है। अब इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आता है 25.96, हमारा आंसर आता है 25.96 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, 25.96 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये हमारा आंसर आ गया। तो मतलब कितनी लिमिटिंग मोड ऑफ कंडक्टिविटी आ गई MgI2 की 25.96 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, समझ आया। तो कितनी लिमिटिंग मोड ऑफ कंडक्टिविटी आ गई MgI2 की 25.96 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये हमारी लिमिटिंग मोड ऑफ कंडक्टिविटी आ गई MgI2 की, ओके। तो ऐसी तरह एग्जाम में पोटेंशियल आते हैं, तो इसी फॉर्मेट में इसी तरीके से आपको साइड को अटेम्प्ट करना होता है। मैंने आपको 3 टाइप के मेरे करा दिए, अगर सिंपल आते तो ऐसे करना है, इलेक्ट्रोलाइट दिया होता है ऐसे करना है, कैटेगरी मैंने आपको करा दिए, हर तरह के से आते हैं। और आप एग्जाम में कोई भी मैं करा दे तो आप उसे कर सकते हो, वो भी प्रॉब्लम भी कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा डिवाइड का कंसेप्ट था और लास्ट लो के ऊपर। तो फ्रेंड्स आज हमने न्यूमेरिकल देखे कोलाश कि अगर न्यूमेरिकल आते हैं कोलाश तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे हमें उन्हें सॉर्ट आउट करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और फिर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नीचे दी गई नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी वीडियो देखते रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।